डियर स्टूडेंट्स, हम 8 क्लासेस आपको पढ़ा चुके हैं। आज जो हमने आपका टेस्ट लिया 12:30 बजे के करीब, उसमें जो 20 क्वेश्चंस दिए गए वो अब तक की जो क्लासेस आपको पढ़ाई गई थी उसके ऊपर आधारित थे। अब इस पेपर को सोल्व करने के बाद हम, आप जानते हैं, टाइप 2 कर चुके हैं, लेकिन एक नोट के रूप में डू डज डिड को भी समझाया हमने। तो आज हमारा जो टाइप होगा वो तीसरा होगा, लेकिन पहले ये पेपर सोल्व कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, शी हैज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, तो आंसर इसका ये रहेगा ए ब्यूटीफुल। अपने आंसर चेक करते रहें सब लोग। ए ब्यूटीफुल हाउस इज हैड और बाय हर। अगर आपको लगता है कि आपका पूरे का पूरा जो सेंटेंस है वो इसी तरीके से बनाया है आपने, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर आपने एक भी गलती कर दी, इज का वाज कर दिया हो, हेड का हैज हैव रोक दिया हो आपने, या बीन लगा दिया हो, तो गलत है। बस ये आंसर है इसका 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा फिर, शी हैड ए नोटबुक, तो आंसर बनेगा हमारा ए नोट बुक और वाज हैड और बाई हर। अगर आपका दूसरा आंसर सेम ऐसी ही है तो नंबर लिख देंगे, 1 नंबर और जोड़ देंगे, 2 नंबर हो गए आपके। फिर आते हैं हम तीसरे वाले पे, आई हैव मनी, तो आंसर इसका ये होना चाहिए आपका मनी इज हैड और बाई मी। अगर आपका यही आंसर है तो 1 नंबर और जोड़ दो आप। तो ये जो हम बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंस आपको दिखा रहे हैं ये अधिकार वाले हैं, और इसमें यही होता इज़ेमार वाजवर हेड बन जाता इसमें। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो ही हैज़ रीड। पहले तो ये ध्यान रखना ये थर्ड फॉर्म है चूंकि हैज़ के बाद है, तो अब यहाँ बीन बजनी है, तो द लेटर हैज़ बीन, और ये थर्ड फॉर्म ही रहेगी, और बाय हिम 1 नंबर इस पे जोड़ लेना अगर यही आंसर हो तो। आंसर अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट है, थोड़ा सा भी डिफरेंस रखता है अगर आंसर, तो नंबर काट लेना आप, नंबर मत जोड़ना। ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ही हैड ब्रोकन द मोबाइल, तो इसमें भी बीन बचनी है आपकी, द मोबाइल हैड बीन, द मोबाइल हैड बीन ब्रोकन और बाय हिम, ये बन जाएगा। अगर आपका आंसर यही है तो नंबर जोड़ लो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम, दे हैव रिपेयर्ड द कार, तो द कार, इसमें हैव का हैज करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर है और दे प्लूरल था, तो इतना तो करना पड़ेगा, और बीन भी बजनी ही है इसमें। तो दे हैव रिपेयर्ड द कार का बन जाए द कार हैज बीन रिपेयर्ड और बाय देम और फुल स्टॉप। 1 नंबर इस पे जोड़ लेना। अगर ये आंसर हो तो जोड़ना, नहीं हो तो काट देना अपना नंबर, क्योंकि टोटल स्कोर देखना आपको कितना है आपका स्कोर। दे आर वॉचिंग टीवी, तो टीवी इज आएगा, टीवी सिंगुलर है ना। और बच्चों आप जानते हैं हमें बीइंग निकालना है, और बन जाएगा टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ये आंसर रहेगा। यही हो तो नंबर जोड़ लो आप अपना। 7 हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 8, आई एम टीचिंग हर, तो शुरू में आएगा शी, फिर आएगा इज, फिर बीइंग, तो शी इज बीइंग टॉट, शी इज बीइंग टॉट और बाय मी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अगर यही है तो आप ये कर दो, शी इज बीइंग टॉट बाय मी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, तो ही हैज़ बीन इनवाइटेड बाय देम, तो देम का बन जाएगा दे, और हैव बीन का होगा हैज़, चूंकि इसमें बी थर्ड फॉर्म हटनी है, तो दे हैव इनवाइटेड
हिम। अब अगर किसी के दिमाग में ये बात आती हो, सर आपने कहा था बी थर्ड फॉर्म हटनी है, तो चलो आपने बी तो हटा दी, लेकिन थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हटा रहा है? क्योंकि ये परफेक्ट में रुक रहा है, तो इसे थर्ड फॉर्म ही चाहिए। तो अगर ये आंसर हो आपका तो नंबर जोड़ लेंगे, दे हैव इनवाइटेड हिम। और 10 नंबर में यहाँ बना देता हूँ, कभी वहाँ दिखाई न दे आपको। तो शी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट शुरू में आएगा, हैज़। अब बीन गायब नहीं कर सकते आप, बीन लिखना पड़ेगा क्योंकि बीइंग निकलना है हमारा, और जब बीइंग होता तो यहाँ इज एम आर वाज वर हैज़ बीन लिखी जाती है। तो क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड और बाई हर। अगर आपके 10 के 10 आंसर ऐसे हैं तो आपको 10 नंबर मिल गए, ऐसी पेपर में मिलेंगे आपको नंबर। लेकिन अब थोड़ी सी परेशानी उन बच्चों को, बेचारों को, जो नहीं सीख पाते पहली बार में, गलतियां हो रही होंगी, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कामयाबी सिर्फ उन्हें नहीं मिलती जो पहली बार में ही सीख जाते हैं। ऐसी कितनी मिसालें हैं, कितनी आपने सुनी भी होंगी, चाहे उसमें थॉमस एल्वा एडिसन ही क्यों ना हो, जिसने हज़ारों आविष्कार फेल होने के बावजूद, उसके बावजूद भी वो लगा रहा और कामयाबी हासिल कर ली। तो बिल्कुल निराश मत हुआ करो आप। मैं हूं ना, मुझे बताओ क्या परेशानी है आपकी। आई एम ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे पैसे दे रहा हो, पैसे को छोड़ो, इतने बड़े पैसे नहीं है वो, आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहा हो। दैट इज द मैन वजह, दैट इज द मेन रीजन टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी, वो सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हें मुझसे सवाल पूछने चाहिए, समस्याएं बताओ अपनी। तो 10 मार्क्स ये हैं आपके, 10 और आने वाले हैं। अगर कोई गलती हो, परेशानी हो, समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहा हो तो हमें मैसेज करो, हम समझाएंगे आपको। नोट कर लेना सबको इन्हें। फिर आएंगे हम 11वें क्वेश्चन पे। टेस्ट के बिना कोई मतलब ही नहीं बनता क्लास का। और अब जो ऑफलाइन क्लासेस हमारी है ना, उसके बारे में मैं अभी एक यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला हूँ कि कब खुलने वाले हैं कोचिंग संस्थान। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि खुल सकते हैं कब, तो उसके बारे में बताएंगे आपको। और जब इस बार ऑफलाइन क्लास पढ़ाएंगे तो हम पिछले बार से ज़्यादा चेंजेस करेंगे। मुझे ड्यूरेशन बढ़ानी है क्लासेस की, क्योंकि सिलेबस जो है ना 1.5 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाता बच्चों का वोकेबलरी की वजह से। तो कुछ नया तरीका लगाएंगे। अब हम तैयारियों में लग जाएंगे। कोचिंग संस्थान 1 महीने बाद खुले या 2 महीने बाद, वो देखते हैं, बताएंगे हम आपको, वीडियो में देख लेना। तो ये सब उसकी तैयारी करनी है, साफ़ सफाई करवानी है यहाँ की। फिलहाल हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आई एम टोल्ड बाय माई अंकल। तो शुरू में आएंगे हमारे अंकल, माई अंकल, और एम का हो जाएगा भैया डू डज, और जब हमारे अंकल सिंगुलर हैं तो डज आएगा। टोल्ड का बन जाएगा टीच, और आप जानते हैं जब ऐसा होता तो क्या हो जाता, टीचेस। तो माई अंकल टीचेस मी। अगर आपका आंसर यही है बस तो लगाना नंबर, वरना काट देना कुछ और हो तो। क्वेश्चन नंबर 12, शी हर्ट मी। ये सवाल बहुत बढ़िया, इसे लिख देता हूं मैं। शी हर्ट मी। रुक जाओ आप, पहले ये बताओ एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। अब जब शी के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, और इसके अंदर हो सकती है डू डज डिड। तो डज तो हमें दिखाई नहीं दे रही, और भैया डू जो है ना वो आ नहीं सकती शी के साथ में, तो समझ लो आप इसमें डिड है। दोबारा समझो, डज जो है वो दिखाई नहीं दे रही, जो शी के साथ आ सकती थी। डू शी के साथ आ नहीं सकती, दोनों खत्म हो गई। डज दिख नहीं रही, डू आ नहीं सकती, तो डिड बची, क्योंकि सेकंड फॉर्म सेम होती, कल बताया था। तो भैया वाज आएगा निकल के। ये क्वेश्चन बढ़िया था, नोट कर लेना। गलत हो गया हो कोई बात नहीं, सीख लो। तो आई वाज हर्ट, थर्ड फॉर्म यही होती, और बाई हर ये पैसिव हो गया। नोट कर लो, यही आंसर हो तो नंबर जोड़ना, और गलत हो गया हो तो काट लो अपना नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, वो तो आसान है। आई एम, उसमें डज दिख गया ना, तो आई एम हर्ट और बाई हर, ये हो गया हमारा। यह आंसर दिया मैंने डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में डज दिख रहा है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नीचे PDF लगी हुई है, बताइए आप। आई पुट द पेन ऑन द टेबल। तो पुट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेम होती, तो आई के साथ डज
डस तो आता ही नहीं है और है भी नहीं, लेकिन आई के साथ डू आता, और डू है तो भाई सब चांस है उसके फिर, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम होती है तो फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है सेकंड फॉर्म भी, तो इसमें डू भी हो सकता और भैया इसमें डिड भी हो सकता है क्योंकि सेकंड फॉर्म भी होती है। तो जब हमें डू और डिड दोनों की संभावना लगे तो फिर हम वही काम की यार कभी कभी, और मेरी नज़रों में ये काम बच्चों कभी कभी होता, मैंने वहाँ ये चीज़ रख दी, मैंने वहाँ ये चीज़ रख दी ऐसा करके, तो उसने या मैंने मेज़ पर पेन रख दिया। इसका आंसर जो होगा ना बच्चों वो ये होगा, द पेन वाज पुट ऑन द टेबल और बाय मी। अगर यही आंसर हो तो नंबर जोड़ना। अगर ये ऑप्शन में ऑप्शन दिए हो आपको, मैंने तो आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछा है, लेकिन अगर ऑप्शन पूछे हो तो भैया यही आंसर है, नहीं होगा तो मजबूरी में फिर ये हो जाएगा, मजबूरी में, लेकिन वैसा आंसर यही है, इसका नोट कर लो इसे आप। फिर आते हैं हम 15 नंबर पे, आई हैव बीन नेग्लेक्टेड बाई हिम, तो ही हैज़ और नेग्लेक्टेड, ही हैज़ नेग्लेक्टेड मी, ये बन जाएगा। इस पे भी नंबर जोड़ लेना, अगर ये आंसर हो तब नंबर अपना जोड़ना, वरना काट देना नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, ही कट हिज फिंगर। अगर आपको लगता है सर ये तो बड़ा मुश्किल है, तो मैं कहूँगा ये तब मुश्किल होता जब इसका सब्जेक्ट आई होता, जब इसका सब्जेक्ट यू होता, जब इसका सब्जेक्ट दे होगा। पता क्या, जिनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती ना, जिनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, उसमें तब परेशानी होगी जब सब्जेक्ट आई हो या प्लूरल हो, क्योंकि फिर डू होगा उसके अंदर, और डू है तो फिर डिड भी होगा, ये परेशानी है। लेकिन जब डज है सिंगुलर तो कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे बताओ आप, ही कट, क्या कट के अंदर डज दिखाई दे रहा आपको? नहीं है। क्या डू हो सकता? किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ही के साथ डू आता ही नहीं, ये दोनों खत्म हो गए। तीसरा बचा डिड, इसमें डिड था, इसका बस एक ही आंसर है, चौथा वाला। चौथे के अलावा कोई सा आंसर नहीं होगा। सुन लो क्यों, पहले में तो बी नहीं दिया इन्होंने, बस ऐसे उतार दिया, इधर का इधर करा उतार दिया। अच्छा दूसरे को समझो आप, क्या जो सब्जेक्ट था उसे उधर लेके गए? नहीं करा ना, ये काम पैसिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो डूबर है उसे वहां जाना है और वो रिसीवर बनेगा, ये करा ही नहीं इसमें, तो दूसरा गलत है। ही को वहां रोकना गलत है, इसके बारे में भी बात करेंगे आज हम। तो 16 का आंसर जो है वो चौथा रहेगा। तीसरे में इज है, और इज पता कब होता? जब कट्स होता, कट्स, वह अपनी उंगली काट लेता है। हो सकता है सब्जी काटते हुए कोई रोजाना काट लेता हो, लेकिन बच्चों इसमें तो डिड है, क्योंकि डज होता तो दिखता, डू हो नहीं सकता। हाँ अगर इसमें आई होता सब्जेक्ट तो बच्चों इसका आंसर तब भी चौथा रहता, लेकिन चौथा ना होने पे तीसरा ले लेते। अब तो चौथा ही होगा, तीसरा नहीं हो सकता। तो 16 का आंसर चौथा ऐसे आता पेपर में, वो तो मैंने पूछ लिया आपसे। अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता ऑप्शन दे करके, तो इस पूरे पेपर पे 10 क्वेश्चन मुश्किल से आते, इतना मज़ा नहीं आता फिर टेस्ट में। लेकिन मैंने ऐसे नहीं पूछे, बल्कि मैंने ऐसे पूछे हैं, और आप कर सकते हो ऐसे, और ऐसे कर लिया आपने तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। 16 का आंसर चौथा है तो नंबर जोड़ेंगे। अब 17 पे आते हैं। द मिरर, ये जो शीशा है ये साफ करता है या इसको साफ किया जाता है, इसे धोला जाता है, मतलब धोते हैं इसे। तो बच्चों पैसिव वॉइस बनना है, और पैसिव में एक ही आंसर है, पहला आंसर है। शीशे को धोया गया था, दूसरा एक्टिव वॉइस में गलत हो गया, तीसरा एक्टिव वॉइस में गलत हो गया, चौथा तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बी के बाद फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है। तो 17 का आंसर पहला, क्योंकि पैसिव चाहिए था। 18 नंबर, यू ब्लैंक ए पोयम, तुम एक कविता। अब तुम कविता बताओ, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, यानी कि व्यक्ति कविता को लिख सकता, काम कर सकता, एक्टिव वॉइस चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर दूसरा है। पहला इसलिए गलत क्योंकि पैसिव वॉइस में फिर कविता तुम्हें लिखेगी, ऐसा नहीं है। तीसरा आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि विल के बाद आईएनजी नहीं आती, बी होता तो सोचते एक बार को। और चौथा इसलिए गलत है क्योंकि वुड भले ही हो जाए, लेकिन रोट नहीं होगा, राइट होगा, तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी वुड के साथ। तो 18 का आंसर दूसरा है। और सुनो, ये भी हो सकते हैं आंसर इसके, आर राइटिंग, लेकिन वो है नहीं, विल बी राइटिंग, लेकिन वो भी नहीं है, वुड राइट, वो भी, लेकिन अभी दूसरा आंसर है, तुम एक कविता लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया, प्लांट्स वर। तो बच्चों जब इन्होंने वर दे दिया आपको, तो आप पहला और चौथा काट दो, क्योंकि डू
डज, डिड नहीं आते, ये क्यों आएंगे जब बी है तो फर्स्ट फॉर्म काट दो पहली और चौथी काट दो जो 4 नंबर पे है। अब बचा तीसरा और दूसरा। अब आप बताओ, वाटर मीन्स पानी देना होता है, जो पानी देते हैं पौधों को या खेती में जो लगाते हैं। अब आप सोच के बताओ, ये जो पौधे हैं ये पानी देंगे या पौधों को पानी डाला जाता है? पैसिव वॉइस में जाएगा, तीसरा आंसर है पौधों को पानी दिया गया था, तीसरा आंसर लगाना। और 20 का आंसर तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये जो सब्जेक्ट ना इट, ये बोलता नहीं है बल्कि इसे कहा जाता, इसे बोला जाता, ऐसा कहा गया था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, आंसर है दूसरा। बाकी सब यूजलेस है क्योंकि मुझे पैसिव चाहिए था। ऐसा कहा जाता है कि तुम ईमानदार हो, खत्म हो गया हमारा ये। ठीक है जी, अब क्लास आगे लेके जाएंगे आपकी और टाइप नंबर तीसरा कराएंगे आपको। पहले जरा टाइप 1 के बारे में देख लो, वैसे हल्का सा। टाइप 1 था हमारा एच वाली हेल्पिंग वर्ब। टाइप 1 में था हमारा एच वाली हेल्पिंग वर्ब, मीन जिसमें हैज, हैव, हैड, विल हैव हो। तो वहां 2 फंक्शन करने हैं हमें। अगर नाउन है तो इजेमार वाजवर और बीन निकालनी है, ये तो काम था, सॉरी इजेमार वाजवर निकालनी, बीन नहीं। और हेड कर देंगे वहां पे क्योंकि हेड थर्ड फॉर्म होगी वहां पे। लेकिन अगर हैज, हैव, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म हो, हैज, हैव, हैड के बाद में अगर थर्ड फॉर्म है तो फिर बीन लगाते हैं वहां पर। तो ये हो गया एच का केस। फिर हमारा टाइप नंबर जो दूसरा है उसमें क्या है हमारा, उसमें था हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये तो ऐसे ही रहता। इजेमार है तो इजेमार, वाजवर है तो वाजवर, हैज बीन है तो हैज बीन। बस इसका करना होता हमें क्या, बीइंग और थर्ड फॉर्म, ये तो करना होता। फिर नोट आया एक, टाइप तीसरा नहीं था, नोट था, डू, डज और डिड। और जब ये सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग होंगी तो कोई परेशानी नहीं है। फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू, सेकंड फॉर्म होगी तो डिड और एस निकला हुआ होगा तो डज होगा। लेकिन जब तीनों सेम होंगी तो फिर ध्यान रखें, सब्जेक्ट सिंगुलर है अगर तो तब भी एक हेल्पिंग वर्ब होगी, या तो डज दिखा देंगे या डिड होगा, डू हो नहीं सकता जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई हो और डज ना दिखाएं क्योंकि डज होगा ही नहीं, तो फिर डू भी हो सकता है, डिड भी। फिर उनमें से कैसे निकलेंगे वो ही अपनी समझ कि रोजाना होता है या कभी कभार होता है। ये हमने सारा पढ़ लिया। आगे की कहानी, टेस्ट भी हो चुका आपका। टाइप नंबर 3 से शुरू करते हैं हम, देखेंगे। आज बात करेंगे हम बी, गोइंग और टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो हमने अपनी इस क्लास को एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को टाइप में बांट रखा कि भाई एच वाला टाइप, मेन वर्ब की आईएनजी वाला टाइप ये आ गया, हु वाला टाइप, हु, हुम वाला, या इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का टाइप, या जो है हमारा इट इज़ टाइम वाला टाइप, टेस्ट, फील, स्मेल वाला टाइप, इट इज़ योर ड्यूटी वाला टाइप। बहुत सारे हैं और भी जो अभी मुझे बताने हैं, लाइक, वांट, डिज़ायर वाले। तो 20 टाइप के मुझे सेंटेंस पढ़ाने हैं और मुझे अगर लगेगा तो मैं अपने आप ही उन्हीं को मिला करके टाइप कम भी कर सकता हूँ, लेकिन नॉलेज पूरी मिलेगी आपको। तो हमारा जो टाइप तीसरा है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक है। लॉजिक देखो जरा क्या है, बोर्ड पे देखो इधर, मैं देखना चाह रहा हूं आप इनमें से इस टाइप का कौन सा जरा बताना। तो ही इज गोइंग टू अमेरिका, एक सेंटेंस। दूसरा है मेरे पास में ही इज गोइंग टू मार्केट। फिर तीसरा है ही इज गोइंग टू स्लीप। फिर लास्ट में है हमारे पास में ही इज गोइंग टू प्रिपेयर फूड। जरा तवज्जो दें इस बोर्ड पे क्योंकि पेपर में आता है ये क्वेश्चन और है बहुत बढ़िया। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो आना, सुनो ध्यान से, जो मूवमेंट वाले होते हैं
आना जाना, जैसे कम और गो, नोट कर लो इन सबको। आना जाना या पहुंचना, रीच, या अराइव, या रन हो दौड़ना, पांचों को नोट कर लो आप इन्हें, या एंटर हो प्रवेश करना। तो बच्चों इनके बाद में जो चीजें होती है ना, इनके बाद में, जैसे गोइंग टू दिल्ली, तो वो ऐसी नहीं होती कि उसके ऊपर काम हो, बल्कि वो तो एक सवाल का जवाब है कि कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ का जो जवाब होता। अच्छा रुको, अब एक काम सबको करना है, आपको जरूर एक काम सबको ये करना है कि हमारे YouTube चैनल पे नाम डालना मेरा अजीम खान, सर्च करना, राइज अराइज और रेज, राइज अराइज रेज, थंबनेल पे लिखा होगा ऊपर। एक वीडियो पड़ी हुई है कम से कम 45 या 50 मिनट की, उसे ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। उसमें आपको इतनी बेहतरीन चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझने की समझ और बढ़िया हो जाएगी, आसान तरीके से सीख पाओगे आप। अब जब मैं वो पढ़ा चुका हूँ तो क्या फ़ायदा दोबारा पढ़ा करके, आप वहाँ जाओ, फ्री की क्लास है वो, उसे एंजॉय करो, आप ज़रूर देख लेना उसे, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वैसे उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मदद मिलेगी आपको काफ़ी। तो सुनो, जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो शुरू में आएगा, जब वो मौजूद नहीं हो तो पैसिव नहीं बन पाता। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सुनो, कहाँ का और कैसे का और क्यों का और कब का, चार ध्यान रखो। कहाँ, कैसे, कब और क्यों, इनका जवाब देने वाला शब्द अगर बाद में रखा हुआ है मेन वर्ब के, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट होता। जैसे कहाँ जा रहे हो, बाजार जा रहा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कहाँ का जवाब है, कहाँ का। तुमने ये काम कैसे करा, मैंने ये काम मेहनत से करा, ये मेहनत से जो एडवर्ब है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम कब आए, मैं कल 10 बजे आया, ये 10 बजे जो है, आई कैम यस्टरडे एट 10 AM 10 PM, कुछ भी, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है ये। तो बच्चों ध्यान रखें, अपनी गलतफहमी दूर करो, और ज़्यादा गलतफहमी दूर करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट समझना। ऐसी क्लास शायद आप कहोगे सर अगर वो नहीं पढ़ी होती मैंने तो मैं तो परेशान हो जाता, लेकिन उसने मेरा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया। तो सुने, उसमें हमने ये सिखाया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसे समझ लिया आपने तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो सुने, एक सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद रखा हुआ नाउन ऑब्जेक्ट होगा जरूर, ऐसा नहीं है, होता है लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, उसे पढ़ लेना समझ जाओगे आप। अब सुनो मेरी बात, मेन वर्ब के बाद जो नाउन है, अगर वो कहाँ जा रहा है इस टाइप से, कब, दो को पकड़ लो बाकी छोड़ दो, कहाँ और कब है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो। तो ध्यान दे जरा आप बोर्ड पे, वह कहाँ जा रहा है अमेरिका, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। ही इज गोइंग टू मार्केट, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो ये बाजार कहाँ के बदले में आया ना, कहाँ के, और जो कहाँ के बदले में आएंगे ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ही इज गोइंग टू स्लीप, वो क्या करने जा रहा है, वो सोने जा रहा है। अब रुको, इसका पैसिव नहीं बनता, इसका नहीं बनता, तो इसका बना दो, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है क्या, तो ये भी खत्म। अब एक चीज और सुनो आप, आना कम, जाना गो, पहुंचना रीच अराइव, और रन दौड़ना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, इनका पैसिव नहीं बनता, नोट कर लो आप। इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा आपको, कहाँ होगा इसके बाद में। तो बच्चों इसका पैसिव नहीं बनेगा, ऐसी रहेगा एक्टिव में, इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब बात आती है सर इसमें एक मेन वर्ब तो ये है, तो इसका तो पैसिव नहीं बन रहा, लेकिन अगली वाली का पैसिव, क्योंकि सुनो, हमारे सेंटेंस में कभी कभी एक मेन वर्ब होती है, एक है और एक है, देखो ये तो नाउन है, लेकिन कभी कभी दो मेन वर्ब होती है, तो ये है और ये है। तो हो सकता है कि इसका नहीं बन रहा तो इसका बन जाए, सही बात है, बन सकता है, लेकिन क्या इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये भी खत्म हो गया। यानी कि बी गोइंग टू के बाद में ये होना चाहिए पूरा आइटम, ये पूरा आइटम, तब तो आप कह सकते हो कि पैसिव बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। वह सोने जा रहा है, कुछ काम ही नहीं है इसके अंदर ऐसा, और ये सोना रोना ये इनके पैसिव नहीं बनते। तो ही इज गोइंग टू प्रिपेयर फूड, देखो इसका तो पैसिव बनता नहीं है, लेकिन रुक जाओ आप, अब रुक जाओ आप, आपको पता भी होगा, मैंने बनवाया भी होगा, इसका पैसिव बनता। हमारा जो बोर्ड पे ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ये उसी के ऊपर आधारित है, और इसका पैसिव बनना है, यही हमारा टाइप 3 है।
तो बच्चों क्या मैंने आपसे ये कहा कि गोइंग वाला सेंटेंस हो तो कभी पैसिव नहीं बनेगा, या मैंने ये कहा कि गोइंग के बाद मेन वर्ब हो तो जरूर पैसिव बनेगा? ना, मैंने इसमें का कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने ये कहा बी हो, गोइंग हो, टू हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी हुई हो, फिर ऑब्जेक्ट दिया हो, इसका पैसिव बनेगा। और इसकी तरह कौन सा है? बस ये वाला, यानी कि इसका पैसिव बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं अभी दिखा रहा हूं। तो इनका नहीं बनता, नीचे वाले का बन जाएगा। देखें जरा कैसे बनेगा वो दिखाऊंगा आपको। अब अभी रुक जाओ, यही लिखूंगा दोबारा से सेंटेंस। बहुत आता है पेपर में, बहुत ज्यादा, बहुत पूछते हैं पेपर में इसे। अब हम एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, उसी को रहना। ये 16वां क्वेश्चन था, देखा था आपने। इसका पहला तो खत्म हो गया क्योंकि इसमें बी नहीं था, लेकिन दूसरा आंसर वाज भी था और वाज चाहिए था आपको, इसमें भी वाज था। लेकिन दूसरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ही था हमारा, इसे इधर लेके नहीं गए थे, इसे इधर लेकर के नहीं गए थे, तो आंसर क्यों होगा वो? अब इसे इधर ले जाना क्यों जरूरी है, उसे इधर लाना क्यों जरूरी है, क्या ये काम करे बिना पैसिव बन पाएगा या नहीं, इसी की चर्चा करेंगे आज हम। ठीक है, रुको एक मिनट। ये एक बहुत जरूरी बात है जो मैं हम आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। ध्यान देखो बच्चों, जिस मेन वर्ब का इसका एक्टिव बनाना हो या पैसिव बनाना हो, तो इसमें ये काम जरूर ही होना चाहिए 99%। एक आध परसेंट कहीं पे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन 99% होना ही चाहिए। वो पता क्या है? जो यहां शब्द रखा हुआ होगा यानी कि ऑब्जेक्ट, और जो यहां शब्द रखा होगा यानी कि सब्जेक्ट, इन्हें अपने स्थान जो है वो एक्सचेंज करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? पुरानी बात आप कैसे भूल सकते हो कि अगर सब्जेक्ट डूवर है तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट अगर रिसीवर है तो पैसिव वॉइस। अब जरा एक बात सुनना आप, आई विल प्रिपेयर फूड, मैं खाना बनाऊंगा, मुझे इसका पैसिव बनाना हो तो क्या ऐसा बना दो, आई विल बी प्रिपेयर्ड बाय फूड? ये क्या बात हुई? ये तो मैंने ये कर दिया, मुझे बनाया जाएगा खाने के द्वारा, जबकि होना ये था फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाय मी। अब सही है, ये रिसीवर हो गया, ये रिसीवर बनना था हमारा सब्जेक्ट। तो बच्चों, चूंकि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो डूवर होता और पैसिव वॉइस में रिसीवर होता, और इन कंडीशंस को संभालने के लिए हमें दोनों को एक्सचेंज करना अति आवश्यक है, जरूरी है। ये काम करे बिना बी थर्ड फॉर्म लगाना, ये काम नहीं कर रहे हैं आप, और बी थर्ड फॉर्म लगा रहा हो तो आप सिर्फ धोखा दे रहा हो, लेकिन पैसिव नहीं बना रहा हो। मैं अपनी इस क्लास में कोई भी ऐसी बात सिखाने से आपको वंचित नहीं करना चाहता, ना छोड़ना चाहता, जो आपके करियर में बहुत ज़्यादा योगदान निभाएगी। तो ये उनमें से एक बात थी, ये काम जरूरी होता बच्चों 99%। एक आध परसेंट नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन जरूर होता। जरा बोर्ड पे देखना, अब बोर्ड पे देखो आप बताओ इन तीनों में से किसका पैसिव बनाओगे आप, इसी के ऊपर है। तो जैसे आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर कॉफी। सोचना इसके बारे में आराम से, ये भी पहचान लेना एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। फिर अगला है आई एम गोइंग टू प्ले। फिर अगला है हमारे पास में आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब बच्चों, चूंकि आप जानते हो इस वर्ब का तो पैसिव बनना ही नहीं है, इसका पैसिव नहीं बनना, लेकिन हाँ अगर कोई दूसरी वर्ब हो उसके अंदर जिसका पैसिव पॉसिबल हो, बन सकता हो, तो बन जाएगा पैसिव वॉइस। तो आप मुझे बताओ क्या इसका पैसिव बन पाएगा? तो इसमें तो एक ही वर्ब थी, दूसरी कोई वर्ब ही नहीं है, और इसका बनता नहीं, दूसरी वर्ब नहीं है, खत्म। इसका पैसिव नहीं बनेगा। एक्टिव सही था, ये सही सेंटेंस था, लेकिन पैसिव नहीं बनेगा इसका। मैं दिल्ली जा रहा हूं, फिर इसका तो बनेगा नहीं, इसका बन सकता, लेकिन क्या इसके बाद में ऑब्जेक्ट है जो यहां चला जाए और इसे अपनी जगह रख दे? नहीं है, छोड़ दो इसे, इसका पैसिव नहीं बनेगा।
मैं खेलने जा रहा हूं। हाँ, अगर ऐसे कर देता आई एम गोइंग टू प्ले लूडो, लूडो जो है हमारा वो इधर आ सकता तो बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा। अब आते हैं ऊपर वाले का, बन जाएगा, उसी का पैसिव बनाना हमें। तो हमारा ये फॉर्मूला अगर मिलेगा तो पैसिव बनेगा। देखें अभी तक कैसे बनता, तो ये आपका कहां जाएगा, शुरू में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो इज़ेमार आईएनजी लेते हैं अपने साथ में, ये कहीं नहीं जाते, ये उतरते हैं ऐसी, तो इज हो जाएगा इसका। इसे खत्म नहीं कर सकते आप, इसे खत्म नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है ये तो आप समझ गए होंगे। सर हाँ ठीक है, अभी पीछे भी ही वाज टीचिंग था तो वाज रुका था, वहां पर बीइंग टॉट हो गया था। इज प्रिपेयरिंग फूड था तो इज भी रुका था, बीइंग प्रिपेयर्ड। तो बात तो सही है आपकी, आपने मेरी ये बात तो मान ली कि सर ठीक है एम का इज़ेमार होके इज हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। अब सर ये जो गोइंग है, क्या इसका बीइंग गॉन, ध्यान से देखो जरा बोर्ड पे, बीइंग गॉन, ये आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। साफ साफ निशान लगा हुआ है और बनता ही नहीं है इसका पैसिव वॉइस, और आप पैसिव बना रहे हो। ये काम ऐसे लिखना आपको, फिर काट देना इसे, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि बीइंग गॉन नहीं करना आपको, बल्कि ऐसे उतारना इसे, कुछ नहीं करना इसमें। सच बात बताऊं क्या है, यहां तक तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहां तक तो ऐसे ही रहेगा, बस वो यहां आएगा, ये चेंज नहीं होगा, दोनों ऐसे उतर जाएंगे। ये काम किस पे होना, उस पे होना। और मैंने आपको बताया होगा, मैंने बताया था डूडस को इज़ेमार में जो लिस्ट बनवाई थी, डिड को वाज वर्ब में, हैज हैव हैड को हैज बीन हैड बीन में, विल हैव शैल हैव को विल हैव बीन शैल हैव बीन में, विल को विल बी, तो उसमें कहीं ना कहीं आया होगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म, यही काम होना है इसके अंदर। कॉफी इज गोइंग, इसका बनेगा ये टू बी प्रिपेयर्ड, बन गया देखो इसका पैसिव वॉइस। और बाय मी, ये हो गया काम हमारा। हिंदी सुन लो, मैं कॉफी बनाने जा रहा हूं, मैं कॉफी तैयार करने जा रहा हूं, कॉफी मेरे द्वारा तैयार की जाने वाली है। अब आप कहोगे सर जा रहा है कहाँ गया, पैसिव में नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका मतलब पता क्या होता है, सुनो, अगर कहीं पर ये हो ना आई एम गोइंग और कोई काम हो आगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जरूर गति में है और वहां जा रहा है काम करने के लिए, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये भी है जो मैं बोल रहा हूं। जैसे मैं इस टाइम आपको पैसिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस की नवी क्लास पढ़ा रहा हूं, अब मैं कल के लिए बोलूंगा तो टुमारो आई एम गोइंग टू टीच यू 10th क्लास ऑफ वॉइस, तो क्या मैं कहीं जा रहा हूं क्या पढ़ाने के लिए, दिल्ली जा रहा हूं क्या, नहीं, मेरा मतलब ये कल पढ़ाने वाला हूं। तो आप ध्यान रखना, इज़ेमार वाजवर गोइंग के बाद में जब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि गति कर रहा है, वो कहीं जाएगा वो, बल्कि होता वो काम करने वाला है, वो काम करने वाला है, इसका मतलब ये होता। तो इसकी हिंदी सुन लो, भाई मैं चाय बनाने वाला हूं या मैं चाय बनाने जा रहा हूं, तो कॉफ़ी जो भी है, तो कॉफ़ी मेरे द्वारा बनाई जाने वाली है, जल्दी बनाऊंगा मैं, ये इसका मतलब है। नोट कर लेंगे इसे। अब इसका आंसर तो आप जल्दी से दे दोगे, इसके 4-5 एग्जाम्पल काफ़ी हैं, जरा इसका आंसर दो। दे आर गोइंग टू बिल्ड ए बिल्डिंग, एक्टिव वॉइस है ये, ऊपर वाला भी एक्टिव था। तो आप जानते हैं शुरू में क्या आएगा हमारा, ए बिल्डिंग, इसकी जगह आ जाएगा, और आर का हो जाएगा इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, और गोइंग का गोइंग, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा भैया, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखना। ए बिल्डिंग इज, इसका बनता ही नहीं है, ए बिल्डिंग इज गोइंग और टू बी बिल्ट, ध्यान रखना, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन इस टाइम कौन सी है, ये थर्ड फॉर्म बी के बाद, सेकंड भी यही होती। तो ए बिल्डिंग इज गोइंग टू बी बिल्ट बाय देम, नोट करो जल्दी से इसे, ये हो गया पैसिव। मैं बोर्ड पे 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको तीनों का पैसिव बनाना है, स्क्रीन रोक करके, फिर मैं बना दूंगा, फिर खत्म कर देंगे, टाइप नंबर 4 करेंगे, फिर इतना ही छोटा सा बस, ये अपने हिसाब से चला रहा हूं मैं क्लास को, कभी क्लास छोटी रहेगी कभी क्लास बड़ी रहेगी, ठीक है। देखते रहो जरा बोर्ड पे आप, इनका आंसर दो जल्दी जल्दी जरा।
वी आर, ऐसे मिलेगा आपको ये, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस। शुरू करो इसे, एक्टिव हो, इसे पैसिव बनाओ। एक्टिव तो पहचान ही लोगे आप, बनाना शुरू कर दो जल्दी से। फिर इसके बाद में आते हैं शी वाज, इजेमार है तो इजेमार, वाजवर है तो वाजवर, तरीका वही है। तो शी वाज गोइंग टू, शी वाज गोइंग टू प्रिपेयर फूड। एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाओ, तुरंत बनाओ, तुरंत। फिर लास्ट में है रोहन इज गोइंग टू, रोहन इज गोइंग टू परचेज ए न्यू कार। एक्टिव वॉइस है और पैसिव बनाना। स्क्रीन रोक के आपको आंसर लगाने चाहिए थे, क्योंकि हम रुकेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम शुरू करते हैं। तो देखें जरा, ये आंसर होना चाहिए था आपका, ए बिजनेस इज हो रहेगा इसका सिंगुलर, ये प्लूरल है तो आर हो गया था। और गोइंग का गोइंग, क्योंकि इसका बनता ही नहीं है, इसका बनता है तो टू बी स्टार्टेड। और बाई अस, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो सर बाई अस तो है गायब हो जाता, बाई देम गायब हो जाता, वो भी समझाऊंगा कब होता कब रुकता, लेकिन अभी लिखो आप इसे। फिर आएंगे अगले पे, तो इसमें क्या बनेगा हमारा, फूड और वाज, ये सिंगुलर होता, ध्यान रखना। गोइंग टू बी, जितना टाइम जिसे देना चाहिए इतना ही देंगे, ये पूरा हो गया अब हमारा। तो फूड वाज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड और बाई हर, नोट कर लेंगे। अगला है फिर ए न्यू कार, ए न्यू कार इज गोइंग टू बी परचेज्ड, ए न्यू कार इज गोइंग टू बी परचेज्ड बाय रोहन। नोट कर लेंगे इसे, हिंदी सुन लेंगे सबकी, दो दो बार बोलूंगा। हम एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ऐसे बोल दो, या हम एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बिजनेस हमारे द्वारा शुरू किया जाने वाला है। वह खाना बनाने वाली थी या वो खाना बनाने जा रही थी, तो आंसर खाना उसके द्वारा बनाया जाने वाला था। रोहन एक नई कार खरीदने वाला है या खरीदने जा रहा है, तो आंसर एक नई कार रोहन के द्वारा खरीदी जाने वाली है। खत्म। टाइप 3 इतना ही छोटा सा था ये, लेकिन समझने का बहुत ज़रूरी था, पेपर में आता है ये। टाइप नंबर 4 देखो बोर्ड पे आप। 15वीं क्लास के बाद तो टेस्ट होना ही है, बीच में मुझे ज़रूरत लगेगी मैं करवा दूंगा। तो आज की क्लास में टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिल गया, टाइप 3 भी होगा। टाइप 4 देखो ज़रा बोर्ड पे। अच्छा, टाइप से हमें क्या फ़ायदा, ये बात आ रही सर, ये टाइप जो आप पढ़ा रहा हो ये तो हमने रूल में पढ़े हैं। टाइप से हमें ये फ़ायदा है कि हम उसकी अलग अलग पहचान कर सकते हैं। जैसे हैज़ हैव होगा तो ध्यान रखना टाइप 1 में कैसे बनाया याद आ जाएगा, टाइप 2 में कैसे बनाया वो याद आ जाएगा, नोट जो करवाया वो भी टाइप 3 भी हो गया। गोइंग टू मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप तुरंत अटैक कर दोगे इसके ऊपर, आराम से आंसर कर दोगे। तो हमने कैटेगरी बना रखी है, एक कैटेगरी ये भी है बोर्ड पे, बहुत आसान है, एकदम हो जाएगा। तो इट बी और टाइम, बहुत आसान है ये भी। इट बी टाइम और टू मेन वर्ब फॉर्मूला है ये, और ऑब्जेक्ट, ये पूरा फॉर्मूला जैसे पीछे था हमारा। तो ये फॉर्मूलाज हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। 3 स्टेप है ना, आपके लिए बताया था मैंने कल भी। लर्निंग, सही से सीखो, ध्यान से देखो बोर्ड पे। रिवीजन, यानी कि इन क्लासेस को 2-2 बार 3-3 बार जहां से आपको ज़रूरत लगे वहां से देखो। आपको लगता है कुछ फालतू है, पहले से जानते हो, या मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, उसे निकाल के काम की चीज़ देखो, लेकिन देखो, रिवीजन करो। तीसरा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप जानते हो जब क्लास में कल शुरू होगा तो 5 क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे आपको, और टेस्ट भी होगा। तो प्रैक्टिस, पीछे को रिवीजन, फिर लर्निंग, ये 3 स्टेप सही से गुजार लो। इंग्लिश क्या, रीजनिंग क्या, मैथमेटिक्स क्या, हिंदी क्या, जी के, सब बढ़िया हो जाएगा। बस 3 स्टेप ध्यान रखना अपनी ये। तो बच्चों, इट बी टाइम 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये इट इज टाइम टू, यहां पे कोई एडजेक्टिव भी हो सकता और नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, दिखाऊंगा वो भी अभी। तो इट इज टाइम टू टेक कॉफी,
एक्टिव वॉइस है, देख लो आप पढ़ के इसे। इट इज टाइम टू टेक कॉफी, कहीं पे बी थर्ड फॉर्म मिली आपको? बी थर्ड फॉर्म नहीं है ना, एक्टिव वॉइस है। एक और देख लो, इसके 5 एग्जाम्पल करेंगे और ये खत्म हो जाएगा, लेकिन पेपर में बहुत आता है ये। इट इज गुड टाइम टू ओपन द शॉप, यही अच्छा समय है दुकान खोलने का। हिंदी सुनो, यही समय है कॉफ़ी पीने का, यही अच्छा समय है दुकान खोलने का। इसमें आपको वही काम करना, यहाँ तक कुछ नहीं करना आपको। इट इज़ टाइम, क्यों नहीं करना? क्योंकि इसे वहाँ नहीं लेके जाओगे आप, ये इट कहीं नहीं जाता, ऐसे देता है। ये तरीका है इसका, ये सुनते रहना ध्यान से। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, ऐसे ही लिख दो आप, इट इज़ गुड टाइम। तो बच्चों, जब भी हमें ये वाला वॉइस के रूप में चेंज करने को मिले तो फॉर्मूला ध्यान रखना, पढ़ लोगे आप, धीरे धीरे याद हो जाएगा। रिवीजन कर लो ना, बार बार करना होता। इट, जब मैं शुरू में पढ़ाता था, मैं बताऊं आपको, तो मान लो मैंने पहला पेज पढ़ाया, तो मैंने ये समझा, ध्यान से देखा और क्लास में आ गया, लेकिन मैं भूल गया। मैं बता रहा हूँ कि ये हो जाता। अब यार मुझे ध्यान नहीं है तो मैं पेपर पर लिख के लाता था, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चों को समझने से मतलब होता। लेकिन मैं देखता हूँ बच्चों को इस बात से भी इंटरेस्ट रहता कि यार सर जो है बिना देखे पढ़ा रहा है, यार इनके पास किताब नहीं है कोई भी। हाँ, ये भी हो जाता है, लेकिन अनुभव से होता। तो आज हम बिना किताबों के, मतलब उम्मीद है मुझे अपने आप से और भरोसा है कि मैं 90% बिना किताब के पढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये कोई मेरा गुरूर या घमंड नहीं, मेरी मेहनत है। ये 8 साल से 9 साल से 70-80 बैच कंप्लीट करा चुका हूँ। इतने 50-60 तो कराई दिए होंगे और ऑनलाइन भी करा दिए, पूरा सिलेबस। अब समझ लो कितनी बार पढ़ा दिया मैंने, ये तो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो क्या हुआ, प्रैक्टिस हो गई। ऐसे आपके साथ होता है, जब कोई चीज़ पहली बार में नहीं आती, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप भी ऐसे ही बिना किताबों के आंसर लगाओगे, बिना देखे, जैसे मैं कर लेता हूँ, आप भी करोगे ऐसे ही, कोई फर्क नहीं है। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। तो बच्चों, ये फॉर्मूला मिले जब हमारे पास, तो ये ध्यान रखना, इतने को तो छूना नहीं है आपको, ये ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या होना, अब हमने बताया था भैया ये वाला, ये होना ज़रूरी है। तो सुनो, ये होना चाहिए था, लेकिन भाई इस फॉर्मूले में पाबंदी है, इट को कहीं लेके नहीं जाओगे आप, तो उधर वाले को ही खिसका देते हैं तरीके से। जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, अब कॉफ़ी का कर देते हैं फॉर कॉफ़ी। बस ये करना हमें इधर को, बस ये काम मेन था हमारा। और इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस टू बी टेकन, क्योंकि जिसके ऊपर काम किया जाना वो तो यहाँ आना चाहिए ना, रिसीवर बन के, तो ये काम इसके ऊपर हो जाएगा। वैसे करके होता है, ठीक है। पहले ऐसे हो रहा था काम, अब ऐसा होगा, ये तो पैसिव वॉइस होता। तो यही समय है चाय पीने का, यही समय है कॉफ़ी है, यही समय है कॉफ़ी पीने का, तो यही समय है कॉफ़ी के लिए पिए जाने का, कॉफ़ी को पी लो। इट इज़ गुड टाइम फॉर हम अपने पास से लगाना, द शॉप और टू बी ओपन्ड। नोट करो इसे जल्दी से, 2 एग्जाम्पल और करवाता हूं मैं आपको, फिर 3 आप करना, नोट कर लो इसे। तो बच्चों, ये फॉर्मूले में दिखाता हूं मैं आपको फिर से, इसे कुछ नहीं करना हमें, इसे यहां लाना है फॉर के साथ और इसका कर देना है टू बी, और थर्ड फॉर्म बन गया पैसिव वॉइस। जैसे कि ये है तीसरा एग्जाम्पल, इट वाज भी हो सकता, इट वाज गुड टाइम, कैसा भी टाइम हो सकता है, बस हमें तो ये देखना है ये। तो इट वाज गुड टाइम टू रीड द न्यूज़ पेपर। आप मदद करना थोड़ी बहुत मेरी, मतलब कोशिश करो बनाने की, इतने में आ रहा हूँ नीचे। तो इट इज़ हाई टाइम, कोई सा भी टाइम हो सकता है। इट इज़ हाई टाइम टू परचेज गोल्ड, ये तो बहुत बोलते हैं, जब सोना सस्ता होता तो कहते नहीं ये गोल्ड खरीदने का सही समय है। तो बच्चों, आंसर क्या होगा इसका पैसिव वॉइस में, ये होगा इट वाज गुड टाइम। ये तो कुछ करना ही नहीं है हमें, लेकिन वो यहाँ आएगा फॉर द न्यूज़पेपर, यहाँ फॉर द न्यूज़ पेपर। और बच्चों, आप जानते हैं ये तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, टू बी रीड, अब थर्ड फॉर्म है। ये दिखने में सेम होती तो कोई बात नहीं। यही अच्छा समय था अखबार पढ़ने का, यही अच्छा समय था अखबार के लिए पढ़े जाने का। इसे पढ़ लो, पीछे को जब काम होता तो पैसिव होता। फिर आगे चलते हैं, तो ये ऐसी उतरेगा,
इट इज हाई टाइम, और क्या आएगा, फॉर गोल्ड टू बी परचेज्ड। यही उचित समय है, इज हो या वाज हो, यही उचित समय है सोना खरीदने का। नोट कर लेंगे इसे। अब ये जो 3 एग्जाम्पल है ना, इनका आंसर आप दोगे, फिर इसे बंद कर देंगे, फिर इसे बंद कर देंगे। टाइप नंबर 4 हमारा हो चुका है। बहुत बढ़िया क्लास आपकी खत्म हो गई, 2 टॉपिक हो गए और टेस्ट भी सोल्व हो गया। कल को फिर आपको टाइप नंबर 5 मिलेगा। लेकिन टाइप 4 के एग्जाम्पल करो आप जरा। एक ये करके दिखाओ, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, या इट वाज गुड टाइम, इट वाज गुड टाइम टू ओपन द डोर, he is going to play लूडो। ये तीसरा टाइप हो गया, लेकिन सब करने हैं आपको क्योंकि करवा दिया हमने, तो इसे तो ऐसे उतार देंगे। इट इज टाइम फॉर द क्लास, वो इधर आ जाएगा। 4 का ध्यान रखना, फॉर द क्लास, और टू बी स्टार्टेड। तो ये एक्टिव था, पैसिव बन गया टाइप 4 का, ये भी ऐसे बन जाएगा। तो इट वाज, इट का ही नहीं जाएगा क्योंकि टाइम को बताने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो टाइम है ना बच्चों, टाइम बताने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं जाता ही नहीं है ये। इट वाज गुड टाइम फॉर द डोर और टू बी ओपनड। ही इज गोइंग टू प्ले लूडो, ये शुरू में आएगा क्योंकि ये जा सकता उधर, इट नहीं जाता तो इसे रोक देते हैं, ये जाएगा लेकिन। तो लूडो इज गोइंग टू बी प्लेड बाय हिम। खत्म हो गया ये एक्टिव था, ये पैसिव, ये एक्टिव था, ये पैसिव। आप ना इन्हें जो हमने सिखाया है किसी दूसरे टीचर के द्वारा पढ़ोगे तो वो ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस, क्योंकि अगर आपने देखा हो दोनों जगह में देखो तो टू फर्स्ट फॉर्म का हो गया टू बी थर्ड फॉर्म, और टू फर्स्ट फॉर्म का हो गया टू बी थर्ड फॉर्म, टू फर्स्ट फॉर्म का हो गया टू बी थर्ड फॉर्म। आज के टाइप 3 और टाइप 4 में यही तो हुआ, टू बी थर्ड फॉर्म। तो ये इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव होता है टू बी थर्ड फॉर्म। तो हम अपने टाइप को इस तरीके से सिखाते हैं, इट इज ही इज गोइंग टू करके या इट इज टाइम करके। लेकिन कोई टीचर दूसरा हो सकता है आपसे कहे कि इन्फिनेटिव के पैसिव, तो वो अलग तरीके से सिखाएगा। लेकिन हम अपनी समझ के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से सबसे आसान तरीके क्लास में लगाना चाहते हैं। इससे आगे की क्लास आपको कल मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं हो, जो टेस्ट भी नहीं दे पाया हो, तो मुझे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाएं, और जो टेस्ट है वो आपको नीचे मिल ही चुका है, बाकी बात आपसे आगे होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड ध्यान रखें, आपको जो यूट्यूब पर वीडियो हैं उसका खास ख्याल रखना, उसे छोड़ना मत। पता मैं क्यों कहता हूँ आपसे, आप पैसे दे के पढ़ रहे हो, वो फ्री की क्लासेस, वो भी ऐसी पढ़ा रहा हूँ सेम, और मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ उसमें मैं, क्योंकि प्रीपोर्शन नए मतलब मैंने पढ़ाया नहीं पहले कभी, तो ध्यान से पढ़ा रहा हूँ उन्हें, ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं। चलिए बाकी बात आपसे बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।